हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 चैप्टर 9 सिमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या दिया है? नेक्स्ट टॉपिक है रोटेशनल सिमेट्री। यहाँ पर अगर हम बात करें रोटेशनल सिमेट्री के बारे में तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी शेप को, किसी भी फिगर को हम उसके सेंटर पॉइंट के अराउंड इस तरीके से उसको रोटेट करें जिससे कि वो हमको सेम दिखाई दे। रोटेट करने पर भी हमको सेम दिखाई दे। यहाँ पर आपसे कहा है अ शेप हैज रोटेशनल सिमेट्री इफ इट कैन बी रोटेटेड अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट एंड स्टिल लुक एग्जैक्टली दी सेम। यहाँ पर आपसे कहा है कि एक शेप कब रोटेशनल सिमेट्री होगा? जब इसको हम रोटेट करेंगे अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट से, सेंट्रल पॉइंट के चारों तरफ इस तरीके से रोटेट करेंगे जिससे कि वो हमको स्टिल लुक एग्जैक्टली दी सेम, ठीक है, सेम दिखाई दे। समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट आपसे कहा है द नंबर ऑफ टाइम्स अ शेप कैन फिट इनटू अ ओरिजिनल पोजीशन ड्यूरिंग अ रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। यहाँ पर आपसे कहा है कि इसको रोटेट करते समय, ठीक है, कितनी बार ये शेप इसके ओरिजिनल पोजीशन में रहेगा, कितनी बार ये शेप इसकी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, इसे ही हम यहाँ पर कहेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। समझ में आया? एक शेप रोटेशनल सिमेट्री कब होगा? जब इसको हम इसके सेंटर के चारों तरफ इस तरीके से रोटेट करेंगे जिससे कि ये हमको सेम दिखाई दे। ठीक है, कितनी बार ये रोटेट होगा और कितनी बार ये हमको सेम दिखाई देगा, वो यहाँ पर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। इसके बाद नेक्स्ट आपसे कहा है द पेपर विंडमिल। ये पेपर से जो विंडमिल बनाई हुई है, ठीक है, पेपर विंडमिल इन द पिक्चर लुक सिमेट्रिकल बट देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर आपसे कहा है कि ये जो पेपर विंडमिल है ये आपको सिमेट्रिकल दिखाई दे रही है लेकिन इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इस तरीके से अगर हम इसमें लाइन बनाए तो क्या यहाँ पर ये पार्ट और ये पार्ट सेम होगा? क्या नहीं होगा। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है कि इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे कहा है हाउएवर इफ यू फोल्ड इट द टू हाफ विल नॉट एग्जैक्टली ओवरलैप। ऑब्वियसली यहाँ पर इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ करते हैं, देन इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो ये हाफ इस हाफ को पूरी तरीके से ओवरलैप नहीं करेगा। इसलिए हम क्या कहेंगे कि विंडमिल में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे कहा है ऑन दी अदर हैंड, अगर सेकंड तरफ हम इस तरीके से बात करें, इफ you rotate it by 90 about the red point at the center the windmill look exactly the same। यहाँ पर आपसे कहा है कि हम यहाँ पर ये रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। ठीक है, इस सेंटर से हम क्या करें, इसको 90 रोटेट करें तो यहाँ पर ये जो पार्ट होगा ये यहाँ पर आ जाएगा। देन इसके बाद हम इसको अगेन 90 रोटेट करें तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर अगेन इसको हम 90 रोटेट करें तो ये पार्ट यहाँ पर आएगा, देन 90 रोटेट करेंगे तो ये पार्ट यहाँ पर आएगा। तो 90 जब आप इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ पर आपको ये एग्जैक्टली सेम दिखाई देगा। ये पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा तो सेम दिखाई देगा। तो आपसे यहाँ पर कहा है इफ यू रोटेट इट बाय 90, आप क्या करते हैं, इसको 90 से रोटेट करते हैं अबाउट द रेड पॉइंट एट द सेंटर पॉइंट से द विंडमिल लुक एग्जैक्टली द सेम। विंडमिल आपको सेम दिखाई देती है। देन वी से दैट, हम क्या कह सकते हैं, द विंडमिल हैज रोटेशनल सिमेट्री। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि विंडमिल में रोटेशनल सिमेट्री होंगी। समझ में आ गया? इसके बाद नेक्स्ट आपसे कहा है यहाँ पर व्हेन टॉकिंग ऑफ रोटेशनल सिमेट्री देयर इज ऑलवेज अ फिक्स पॉइंट अबाउट विच द ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड। जब भी हम बात करेंगे रोटेशनल सिमेट्री के बारे में तो एक फिक्स्ड पॉइंट होगा। ठीक है, हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट होगा, इसके अराउंड हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे विच इज द ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड। ठीक है, जहां से ऑब्जेक्ट को क्या किया जाएगा, रोटेट किया जाएगा। दिस फिक्स पॉइंट, इस फिक्स पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ रोटेशन। इस फिक्स पॉइंट को यहाँ पर हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ रोटेशन। इसके बाद नेक्स्ट, विल द विंडमिल
about look exactly the same when rotated through an angle of less than 90। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जब हमने इसको 90 से रोटेट किया तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये हमको सेम दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर 90 से रोटेट करने पर ये शेप हमको सेम दिखाई दे रहा है, विंडमिल सेम दिखाई दे रही है। यहाँ पर कह रहे हैं कि एंगल लेस देन 90 अगर हम रोटेट करें, 90 से कम एंगल पर इसको रोटेट करें तो क्या ये हमको सेम दिखाई देंगी, एग्जैक्टली लुक इसका सेम होगा क्या? तो देखना 90 से कम, यहाँ पर अगर इसको 45 हम इसको रोटेट करते हैं तो ये पार्ट जो होगा ये यहाँ पर होगा, तो क्या ये सेम होंगी? क्या ये सेम होंगी? ये पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? नो। लेस देन 90 को रोटेट करने पर ये सेम दिखाई नहीं देंगी, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। इसके बाद नेक्स्ट आपसे कहा है एन एंगल थ्रू विच अ फिगर कैन बी रोटेटेड टू लुक एग्जैक्टली द सेम इज कॉल्ड एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। जिस एंगल से इसको हम रोटेट कर रहे हैं जिससे कि वो सेम दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो फिगर सेम दिखाई दे रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। शॉर्ट में आप कह सकते हैं एंगल ऑफ सिमेट्री। तो इसमें अगर विंडमिल में हम बात करें एंगल्स ऑफ सिमेट्री की तो हम क्या कहेंगे कि इसको हम 4 टाइम्स रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 एंगल ऑफ सिमेट्री है इसमें। 4 एंगल ऑफ सिमेट्री कौन कौन सी है? 90 डिग्री, 180 डिग्री, देन 270 डिग्री और 360 डिग्री। इसकी ओरिजिनल पोजीशन तक फुल टर्न क्या होगा? फुल टर्न होगा 360। फुल टर्न क्या होगा? 360 होगा। 360 तक हम 90 रोटेट करेंगे, फिर 90 ऐड करेंगे 180, फिर 90 ऐड करेंगे 270, फिर 90 ऐड करेंगे 360। तो ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा 360 पर। तो हम यहाँ पर कहेंगे एंगल्स ऑफ सिमेट्री क्या होंगी? 90 डिग्री। ठीक है, देन आप 90 इसमें ऐड करते रहेंगे, तो इसमें टोटल 4 एंगल ऑफ सिमेट्री होंगी। समझ में आया? तो एंगल ऑफ सिमेट्री जिससे हम इसको क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट में आप एंगल ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं, एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री को। अब यहाँ पर देखना, जब भी आपको ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फाइंड आउट करनी है तो आपको सिंपल क्या करना है? 360 को एंगल ऑफ सिमेट्री से डिवाइड कर देना है। जब आपको एंगल ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करनी है तो 360 को आप ऑर्डर ऑफ सिमेट्री से डिवाइड कर देंगे। किस तरीके से? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फाइंड आउट करने के लिए 360 को डिवाइड करना एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री से। एंगल ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करेंगे तो एंगल ऑफ सिमेट्री को यहाँ लिख देंगे, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री को इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो एंगल ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट हो जाएंगी। देखना इस फिगर में हम देखते हैं, देखना यहाँ पर अगर हम बात करें एंगल ऑफ सिमेट्री ऑर्डर ऑफ रोटेशन के बारे में, है ना, तो हमें पता है 4 ऑर्डर ऑफ रोटेशन है। किस तरीके से निकालेंगे? देखना, ऑर्डर की अगर हम बात करें तो हमको करना क्या है? 360 को एंगल ऑफ सिमेट्री से डिवाइड करना है। अब एंगल क्या है इसमें? 90 डिग्री है। एंगल ऑफ सिमेट्री क्या है? 90 डिग्री। तो 90 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होंगे? 4। मीन्स 4 टाइम हम इसको रोटेट करने पर ये सेम दिखाई देगा। समझ में आया? 4 बार इसको हम रोटेट कर रहे हैं तो ये सेम दिखाई दे रहा है, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होंगी? 4। समझ में आया? अब एंगल ऑफ सिमेट्री अगर आपको निकालनी है तो आपको क्या करना है? अभी मैंने आपको बताया एंगल ऑफ सिमेट्री निकालनी है, 360 को आप डिवाइड कर देंगे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री से। ऑर्डर कितनी बार? 4 टाइम्स। कैंसिल करेंगे तो 90 डिग्री यहाँ पर क्या हो जाएंगी? एंगल ऑफ सिमेट्री। मीन्स 90 से हम इसको रोटेट करेंगे, 90 फिर 90 प्लस करेंगे, फिर 90 प्लस करेंगे। समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है? नेक्स्ट है फॉर द विंडमिल द एंगल ऑफ सिमेट्री। अगर विंडमिल में अगर हम बात करें तो एंगल ऑफ सिमेट्री क्या थी? 90 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री, देन उसके बाद 270 डिग्री। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया, और उसके बाद 360 डिग्री फुल टर्न। ठीक है, तो विंडमिल में एंगल्स ऑफ सिमेट्री क्या है? 90, 180, 270, 360। आपसे नेक्स्ट कहा है ऑब्जर्व दैट व्हेन एनी फिगर इज रोटेटेड बाय 360 डिग्री इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, सो 360 इज ऑलवेज एन एंगल ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर आपसे कहा है किसी भी फिगर को हम क्या करते हैं? टोटल हम कितना रोटेट करते हैं? 360 डिग्री। फुल टर्न क्या है? 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री हमेशा क्या होगा? एक एंगल ऑफ सिमेट्री। 360 हमेशा एंगल ऑफ सिमेट्री होगा। ठीक है,
इसके बाद 10 वी सी दैट दी विंडमिल हैज 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। अभी हमने देखा कि विंडमिल में एंगल ऑफ सिमेट्री क्या है 90, 180, 270, 360, तो टोटल कितनी है 4 एंगल ऑफ सिमेट्री। इसके बाद नेक्स्ट आपसे कहा है डू यू नो ऑफ एनी अदर शेप दैट हैज एग्जैक्टली 4 एंगल ऑफ सिमेट्री। क्या आप जानते हैं कोई ऐसे शेप को जिसमें एग्जैक्टली 4 एंगल ऑफ सिमेट्री हो। तो आगे हम देखते हैं। आगे हमको यहाँ पर शेप गिवन है, यहाँ पर हमको गिवन है स्क्वायर। ठीक है, आपसे यहाँ पर क्या कहा है हाउ मैनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री डज अ स्क्वायर हैव। ठीक है, एंगल्स ऑफ सिमेट्री की अगर हम बात करें, एंगल्स ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ पर एंगल्स ऑफ सिमेट्री क्या होंगी स्क्वायर में। देखना हम इसको क्या कर रहे हैं, ये स्क्वायर है। ठीक है, ये यहाँ पर शेप आपको गिवन है। इस शेप में हम क्या देख रहे हैं कि ये आपको यहाँ पर इमेजिनरी लाइन दी हुई है। ठीक है, इमेजिनरी रेफरेंस लाइन। तो यहाँ से हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट हमने क्या करा 90 रोटेट किया, तो यहाँ पर इस पोजीशन पे आ जाएगा ये। ठीक है, देखना फर्स्ट हमने क्या करा इसको 90 रोटेट किया, तो हम क्या देख रहे हैं कि बी पॉइंट यहाँ था, इसमें ओरिजिनल पोजीशन में बी पॉइंट यहाँ आ जाएगा। देन हम इसको 90 हमने रोटेट करने के बाद 90 अगेन किया, तो 180 का रोटेशन हुआ, तो बी पॉइंट यहाँ पर था, यहाँ पर था, यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसके बाद 90 और हमने ऐड किया, तो 270 पर बी पॉइंट यहाँ पर था, यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसके बाद 90 हमने और रोटेट किया 360, तो बी पॉइंट यहाँ पर था, यहाँ पर आ गया। समझ में आ गया। और ये यहाँ पर है ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, तो कितनी बार हमने इसको रोटेट किया, एक हमने 90 किया, फिर 180, फिर 270, फिर 360। ओरिजिनल पोजीशन में ये 360 के बाद आया है। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री तो क्या है 4 है। एंगल्स ऑफ सिमेट्री भी इसमें क्या है, एंगल्स ऑफ सिमेट्री है 90 डिग्री। ठीक है, एंगल्स ऑफ सिमेट्री की बात करें तो 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हैं। कौन कौन सी, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। आपको सिंपल क्या करना है 90 90 ऐड करना है। 90 फिर 90 90 प्लस करेंगे तो 180, फिर 90 प्लस करेंगे 270, फिर 90 प्लस करेंगे 360। तो यहाँ पर स्क्वायर में कितनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री है 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। देन आपको कहा है हाउ मच रोटेशन डज इट रिक्वायर टू गेट अ इनिशियल स्क्वायर। कितना रोटेशन यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, तो 1 2 3 4। तो यहाँ पर रोटेशन की बात करें तो रोटेशन कितनी बार इसको हमने रोटेट किया है 4 टाइम्स। समझ में आया, तभी इसकी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा इनिशियल पोजीशन में। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आपसे यहाँ पर कहा है, देखना एग्जाम्पल आपको गिवन है फाइंड द एंगल्स ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिप। एंगल्स ऑफ सिमेट्री क्या है, जहां से हम क्या करें इसके सेंटर पॉइंट से इसको रोटेट करते हैं और ये कितनी बार शेप हमको सेम दिखाई देता है। यहाँ पर आप समझना, जैसे फर्स्ट हम बात करें यहाँ पर इस शेप में। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये शेप आपको गिवन है। ठीक है, इस शेप को हम रोटेट करते हैं। देखना यहाँ पर इस शेप को हम जब रोटेट करेंगे तो ये कितनी बार इसकी ओरिजिनल पोजीशन में आता है। देखना ये सेंटर पॉइंट है, देन ये सेंटर पॉइंट। ठीक है, इसको हम रोटेट करेंगे तो यहाँ पर अब देखना ये ओरिजिनल पोजीशन है। ठीक है, हम इसको 90 रोटेट कर रहे हैं, तो क्या ये सेम पोजीशन सेम आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये सेम है, बिल्कुल नहीं। देन उसके बाद 90 रोटेट करेंगे, क्या अब ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, नहीं है। देन इसके बाद 90 रोटेट करेंगे, क्या अब इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, नहीं है। इसके बाद 90 और इसको रोटेट करेंगे, क्या अब ये इसके ओरिजिनल पोजीशन में है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि इसको हमने फुल टर्न किया है। क्या किया है, 1 सेकेंड देखना, इसको हमने क्या किया है फुल टर्न किया है, तब जाकर ये क्या हुआ है इसकी ओरिजिनल पोजीशन में आया है। ठीक है, फुल टर्न के बाद। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे सॉल्यूशन में दिस फिगर कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप ओनली आफ्टर 1 कंप्लीट रोटेशन थ्रू 360। ठीक है, 360 का जब फुल हमने इसको रोटेट किया तभी ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन में आया है। सो वी से दैट, इसलिए हम क्या कहेंगे दिस फिगर डज नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री। इसलिए इस फिगर में कोई भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। या फिर तो आप ये कह सकते हैं, या फिर आप क्या कह सकते हैं कि इस फिगर में 360
रोटेशनल सिमेट्री है, 360 का फुल टर्न करने पर ये हमको शेप मिला है इसलिए, ठीक है। या फिर तो आप कहेंगे डज नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री, या फिर आप कहेंगे 360 डिग्री, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आपको यहाँ पर रोटेशनल सिमेट्री ऑफ फिगर विथ रेडियल आर्म्स। आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से इस तरीके से रेडियल आर्म्स निकल रही है 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर इनिशियल पोजीशन ये है, देन उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज तरीके से रोटेट कर रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो आर्म्स है ये यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। फिर आप इसको 120 देन 120 तो 240 पर रोटेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये आर्म्स यहाँ पर आ जाएंगी। बट आप क्या देख पा रहे हैं कि शेप सेम है, ठीक है ना, शेप आपको बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है आफ्टर 360 रोटेशन के बाद भी, ठीक है। यहाँ पर इनिशियल पोजीशन ये है, 120 आपने टर्न किया तो भी शेप सेम दिखाई दे रहा है, फिर आपने 240 पर इसको रोटेट किया तो भी शेप सेम दिखाई दे रहा है, 360 के बाद भी रोटेशन करने पर सेम दिखाई दे रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि 1 2 3, ठीक है। इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है, 3 है, और एंगल्स ऑफ सिमेट्री क्या है यहाँ पर। अगर एंगल्स ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करें, एंगल्स ऑफ सिमेट्री, तो हम क्या कहेंगे, एंगल्स ऑफ सिमेट्री होंगी 120 डिग्री, देन 240 डिग्री, 360, टोटल यहाँ पर 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होंगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखना, इसके बाद नेक्स्ट आपसे यहाँ पर कहा है कैन यू ड्रॉ अ फिगर विथ रेडियल आर्म्स दैट हैज एग्जैक्टली 5 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। क्या आप एक फिगर बना सकते हैं रेडियल आर्म्स के साथ में जिसमें 5 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हो। अब यहाँ पर देखना 5 एंगल्स ऑफ सिमेट्री की अगर हम बात करें तो हम क्या कहेंगे कि किस एंगल से इसको हम रोटेट करेंगे, ठीक है। तो 5 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हैं, 5 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, 360 को आपको सिंपल क्या करना है, 5 से डिवाइड कर देना है। 360 को आपको क्या करना है, 5 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 7 35 देन 5 2 तो 72 डिग्री से आप क्या करेंगे, रोटेट करते हुए रेडियल आर्म्स बनाएंगे। कितनी रेडियल आर्म्स, 5। देखना किस तरीके से, यहाँ पर देखना 72 डिग्री, ठीक है। तो फर्स्ट आपको इस तरीके से बनानी है 1, फिर 72 का आपको रोटेशन करना है देन 2, ठीक है। फिर 72 के बाद आपको ये 3, देन 72 के बाद आपको ये 4, देन उसके बाद ये आपको इस तरीके से 5 बना देनी है, ठीक है। 72 डिग्री का रोटेशन करके आपको इस तरीके से रेडियल आर्म्स बनानी है, ठीक है। यहाँ पर जो रोटेशन होगा वो कितना होगा, 72 डिग्री, देन उसके बाद 72 में प्लस करेंगे तो 144 डिग्री, फिर अगेन 72, अगेन 72, अगेन 72। समझ में आया। तो यहाँ पर 5 एंगल्स ऑफ सिमेट्री के लिए आप रेडियल आर्म इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। 72 डिग्री, देन उसके बाद देखना यहाँ पर फर्स्ट एंगल क्या होगा 72 डिग्री, देन उसके बाद सेकंड 144 डिग्री, फिर 72 आप इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 61 देन 216 डिग्री, ठीक है। इसके बाद 72 आप और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 288 डिग्री, ठीक है। फिर आप 72 और ऐड कर देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 016 देन 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्न जो होगा 72 डिग्री का होगा, फिर सेकेंड 144, फिर 216, 288 और 360, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। समझ में आया। तो 5 रेडियल आर्म्स से आपको क्या कर देना है, 5 रेडियल आर्म्स का आपको ये फिगर ड्रॉ कर देना है। फर्स्ट आप करेंगे 72 शो करते हुए, फिर सेकंड में आप 144 शो करते हुए, ठीक है। थर्ड में आप करेंगे और 216 शो करते हुए, इस तरीके से आप बनाएंगे। देखना फर्स्ट में 120 को शो किया है, सेकंड में 240 को, थर्ड में 360 को शो करते हुए इस तरीके से आपको बनाना है। तो यहाँ पर सेम आप इस तरीके से बनाएंगे। 5 रेडियल आर्म से बनाना है आपको, 72, 144, 216, 288 और 360। देन आपसे कहा है B6 एंगल ऑफ सिमेट्री। तो आप क्या करेंगे, सिंपल आपको करना क्या है, 6 एंगल ऑफ सिमेट्री की अगर हम बात करें, देखना 6 एंगल्स
ऑफ सिमेट्री। तो हम क्या करेंगे, 6 एंगल ऑफ सिमेट्री के लिए आप क्या करेंगे, 360 को डिवाइड कर देंगे 6 से। तो एंगल, किस एंगल से आप इसको रोटेट करेंगे, 60 डिग्री से। ठीक है, 60 डिग्री, देन 120, फिर 180, देन 240, 300 और 360। कितनी रेडियल आर्म्स बनानी है आपको, 6 रेडियल आर्म्स। ठीक है, तो यहां पर देखना किस तरीके से आप बनाएंगे। 6 रेडियल आर्म्स आपको बनानी है, 1, ठीक है, देन उसके बाद 60 के 60 आपको रोटेट करना है। ठीक है, 2, 1 सेकेंड, फिर आपको 60 रोटेट करना है, 3, फिर 60 रोटेट करना है, 4, ठीक है, फिर 60 रोटेट करना है, 5, फिर इस तरीके से 6 आर्म्स। ठीक है, 6 आर्म्स आपको बनानी है, 60 डिग्री के आपको यहाँ पर रोटेट करना है इसको। फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री, देन सेकंड में आप बनाएंगे, ठीक है, अगेन 60, तो आप शो करेंगे उसमें इस तरीके से 120, ठीक है, फिर आप शो करेंगे 180, फिर आप शो करेंगे कितना 240, फिर आप शो करेंगे 300, फिर नेक्स्ट में आप शो करेंगे 360। कितना शो करेंगे, 360। फर्स्ट 160, 120, फिर आप रोटेट कर रहे हैं 180 से, फिर 240 से, फिर 300 से, फिर 360 से। करना क्या है आपको, यहाँ पर 60 ऐड करते जाना है, 60, देन इसमें 60 ऐड करा, फिर इसमें 60 ऐड करा, फिर 60, फिर 60 और फिर 60। समझ में आया किस तरीके से आपको बनाना है यहाँ पर। तो आप सिंपल करेंगे क्या, आपको सिंपल क्या करना है, रेडियल आर्म्स बनानी है। ठीक है, 60 के रोटेशन में 1 2 3, देन 4, ठीक है, देन 5 और देन ये 6। ठीक है, थोड़ा सही से बनाना, 60 डिग्री के रोटेशन में आपको बनानी, 1 2 3 4 5 6। इनके बीच में जो यहाँ पर एंगल रहेंगे वो क्या रहेंगे, 60, 120, 180, 240, 300 और 360। समझ में आया। इसके बाद आपसे क्या कहा है, ऑल्सो फाइंड द एंगल ऑफ सिमेट्री इन ईच केस। अभी हमने यहाँ पे बताई एंगल ऑफ सिमेट्री क्या है, 72 डिग्री, 144। समझ में आया, यही आपको बताना है। देन आपसे यहाँ पर हिंट में क्या कहा है, यूज 5 रेडियल आर्म्स फॉर द फर्स्ट केस। फर्स्ट आपको 5 रेडियल आर्म्स बनानी है। What should the angle between two adjacent radial arms? टू एडजेसेंट रेडियल आर्म्स के बीच में क्या एंगल होगा। अभी मैंने आपको बताया 72 डिग्री होगा। ठीक है, टू एडजेसेंट जो रेडियल आर्म्स होंगी इनके बीच में एंगल क्या है, 72 है, फिर अगेन 72, इनको ऐड करते जाएंगे। 6 में बात करें तो 60 डिग्री है। टू एडजेसेंट एंगल के बीच, टू एडजेसेंट जो रेडियल आर्म्स है उसके बीच में एंगल क्या है, 60 डिग्री है। समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट आपसे क्या कहा है, नेक्स्ट यहाँ पर आपसे कहा है कंसिडर अ फिगर। आपको एक फिगर कंसिडर करना है विथ रेडियल आर्म्स हैविंग एग्जैक्टली 7 एंगल ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ पर देखना, रेडियल आर्म्स आपको बनानी है 7, ठीक है, 7 एंगल्स ऑफ सिमेट्री उसमें होनी चाहिए। तो यहाँ पर एंगल्स ऑफ सिमेट्री की अगर हम बात करें, एंगल्स ऑफ सिमेट्री की, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि 360 फुल टर्न होता है। ठीक है, 360 फुल टर्न होता है। 360 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 7 5 ज़ा 35, देन 1 7 1 ज़ा 7, देन 2, तो यहाँ पर 51, ठीक है, 7 5 ज़ा 35, 1 7 1 ज़ा 7, देन 3 53 51 3/7। तो यहाँ पर आपसे कहा है व्हाट विल बी इट्स स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री। तो हम क्या कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री यहाँ पर क्या है, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री यहाँ पर क्या है, 51 3/7 है। ठीक है, 51 3/7 है। देन आपसे कहा है इज द नंबर ऑफ डिग्री अ होल नंबर इन दिस केस। क्या ये होल नंबर है, हम क्या कहेंगे, विच इज नॉट होल नंबर। यहाँ पर ये होल नंबर नहीं है। ठीक है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है। तो आपको नेक्स्ट कहा है इफ नॉट, अगर ये होल नंबर नहीं है, एक्सप्रेस इट एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको इसको एक्सप्रेस कर देना है
मिक्स्ड फ्रैक्शन में, जो कि हमने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। देन लेट अस फाइंड द एंगल ऑफ सिमेट्री फॉर अदर काइंड्स ऑफ फिगर। इसके बाद हम दूसरे जो फिगर हमको गिवन है उसमें एंगल्स ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करेंगे। समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट आपको यहाँ पर फिगर इट आउट गिवन है पेज नंबर 235 पर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल्स ऑफ सिमेट्री फॉर द गिवन फिगर अबाउट द पॉइंट मार्क्ड। आपको यहाँ पर ये पॉइंट मार्क है, आपको क्या करना है यहाँ पे बताना है एंगल ऑफ सिमेट्री। फर्स्ट में देखना, फर्स्ट ए की बात करें एंगल ऑफ सिमेट्री की, तो एंगल्स ऑफ सिमेट्री यहाँ पर क्या होंगी? हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि इसको हम अगर सेंटर पॉइंट से क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है, रोटेट करते हैं, तो हम इसको क्लॉकवाइज करेंगे। देखना, फर्स्ट हम इसको 90 रोटेट करेंगे, देन उसके बाद 90 और ऐड करेंगे 180, फिर हम इसको रोटेट करेंगे 270, फिर हम इसको रोटेट करेंगे 360। तो टोटल हम कितनी बार इसको रोटेट कर रहे हैं? 4 टाइम्स। और 4 टाइम्स रोटेट करने पर यहाँ पर समझना, दिखना 4 टाइम्स अगर इसको हम रोटेट करेंगे तो ये हमको सेम दिखाई देगा। दिखना यहाँ पर, 1 सेकेंड, 4 टाइम्स जब इसको हम रोटेट करेंगे तो ये हमको सेम दिखाई देगा। 1 सेकेंड, इसको देखना, ये फिगर है, ठीक है। इसको जब हम रोटेट कर रहे हैं, देखना फर्स्ट हमने 90 रोटेट किया तो ये हमको सेम दिखाई दे रहा है, ठीक है। देन उसके बाद हमने 180 रोटेट किया तो भी ये हमको सेम दिखाई दे रहा है, फिर हमने इसको 270 रोटेट किया तो भी ये हमको सेम दिखाई दे रहा है, फिर हमने इसको 360 रोटेट किया तो भी ये हमको सेम दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि 90, 180, 270, 360 पर ये हमको सेम दिखाई दे रहा है। तो एंगल्स ऑफ सिमेट्री यहाँ पर क्या होंगी? एंगल्स ऑफ सिमेट्री यहाँ पर होंगी 90 डिग्री, ठीक है। एंगल्स ऑफ सिमेट्री 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होंगी यहाँ पर, ठीक है, 4 होंगी। कौन कौन सी? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, ठीक है। इन डिग्रीज पर ये हमको सेम दिखाई देगा। इसके बाद देखना सेकेंड, इसके बाद आपसे कहा है बी में हम देख रहे हैं कि एंगल्स ऑफ सिमेट्री की बात करें, एंगल्स ऑफ सिमेट्री, तो यहां पर देखना आप इस फिगर में, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि इस तरीके से ये आपको फिगर गिवन है, ठीक है। ठीक है, ये फिगर आपको गिवन है, ठीक है, ये फिगर गिवन है। जब इसको हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, देखना, ठीक है, ये फिगर गिवन है। अब देखना फर्स्ट जब हमने इसको रोटेट किया 90 तो क्या ये हमको सेम दिखाई दे रहा है? क्या ये सेम दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। इसके बाद हमने इसको रोटेट किया 180 तो क्या ये सेम दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। इसके बाद हम रोटेट करेंगे तो भी ये हमको सेम दिखाई नहीं दे रहा। ओनली हम क्या देख पा रहे हैं कि हम इसको 360 रोटेट करेंगे तभी ये जाकर हमको बिल्कुल इसकी ओरिजिनल पोजीशन में दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ पर कहेंगे कि ये यहाँ पर 360, फुल 360 जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं तभी ये हमको सेम दिखाई दे रहा है। तो एंगल ऑफ सिमेट्री यहाँ पर क्या हो जाएंगी? 360 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ सिमेट्री 1 होंगी 360 डिग्री, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सी में, इसमें देखना एंगल ऑफ सिमेट्री की अगर हम बात करें, एंगल्स ऑफ सिमेट्री, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, एच को जब हम रोटेट करते हैं, देखना यहाँ पर एच इस तरीके से हम बनाएंगे। फर्स्ट 1, ठीक है, इसको हम रोटेट करते देखना। फर्स्ट जब हम एच को
90 रोटेट करेंगे तो क्या ये हमको सेम दिखाई दे रहा है? क्या ये आपको सेम दिखाई दे रहा है? इसकी ओरिजिनल पोजीशन नहीं दिखाई दे रहा। देन हम इसको रोटेट करेंगे 180 तो ये हमको सेम दिखाई देगा, ठीक है। फिर हम रोटेट करेंगे 270, सेम दिखाई नहीं देगा। फिर हम रोटेट करेंगे 360 तो ये सेम दिखाई देगा। तो 180 और 360 पर ये हमको सेम दिखाई दे रहा है, ठीक है। 180 और 360 पर ये सेम दिखाई दे रहा है, तो एंगल ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएंगे यहाँ पर? एंगल ऑफ सिमेट्री 2 हो जाएंगी। 1 सेकेंड, एंगल ऑफ सिमेट्री यहाँ पर क्या हो जाएंगी? 2 होंगी। कौन कौन सी? 180 डिग्री और देन 360 डिग्री, ठीक है। इसके बाद देखना, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव मोर देन वन एंगल ऑफ सिमेट्री, ठीक है। आपसे यहाँ पर कहा है कौन से फिगर में यहाँ पर मोर देन वन एंगल ऑफ सिमेट्री है। अब देखना, मोर देन वन एंगल ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है कि कितनी बार हमने इसको रोटेट किया जितनी बार ये सेम दिखाई दे, ठीक है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट में देखना, फर्स्ट की बात करें, इसको हम 90 रोटेट करेंगे, फिर अगेन रोटेट करेंगे, अगेन रोटेट करेंगे, देन रोटेट करेंगे, ये हमको सेम दिखाई देगा तो हम कहेंगे इसमें 4 एंगल ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। इसके बाद इसमें बात करें तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, तीनों साइड्स इक्वल नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि इसमें ओनली वन एंगल ऑफ सिमेट्री होंगी। कितनी होंगी? ओनली वन टाइम ये फिगर ऐसा होगा कि हमको इसकी ओरिजिनल पोजीशन में दिखाई देगा, ठीक है, जब हम रोटेट करेंगे। इसके बाद इसमें बात करें तो इसमें 3 एंगल ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। इसमें देखें तो 4 एंगल ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। 90, 180, 270, 360। देन इसमें बात करें 3 की, 120, 240, 360। इसमें बात करें 90, अगेन 180, 270, 360, ठीक है। इसमें देखना, इसको 90 रोटेट करेंगे, फिर 180, 270, 360, तो इसमें भी 4 एंगल ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 एंगल ऑफ सिमेट्री है। इसको अगर हम देखें, बी को समझना यहाँ पर, इसकी अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम क्या देख रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हम इसको क्या करते हैं, जब हम इसको रोटेट करते हैं, ठीक है, तो ये इसके ओरिजिनल पोजीशन में दिखाई देता है। क्या देखना, इसको हमने 90 रोटेट किया, क्या ये सेम दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। हमने इसको 180 रोटेट किया, सेम दिखाई नहीं दे रहा। फिर हमने इसको 270 रोटेट किया, नहीं दिखाई दे रहा। फिर हमने इसको 360 रोटेट किया, तब जाकर ये बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है। तो हम क्या कहेंगे, इसमें भी यहाँ पर एंगल ऑफ सिमेट्री क्या होंगी? 1 एंगल ऑफ सिमेट्री होंगी। यहाँ पर क्या होंगी? इसमें 1 एंगल ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये फुल टर्न पर हमको सेम दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि मोर देन वन एंगल ऑफ सिमेट्री कौन से फिगर में है? इसमें है, यहाँ पर इसमें, इसमें और इसमें और इसमें, ठीक है। इसमें और इसमें 1 एंगल ऑफ सिमेट्री होंगी, ठीक है, जो कि 360 और 360 होंगी। तो इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच फिगर। आपको यहाँ पे बताना है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, कितनी बार इन फिगर को रोटेट करने पर ये सेम दिखाई देंगे। फर्स्ट अगर इसमें बात करें तो इसको देखना, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इसको फिगर को, ये फिगर आपको इस तरीके से गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर इस फिगर को जब हम रोटेट करते हैं, ठीक है, इस फिगर को जब हम रोटेट करते हैं, देखना जब हमने इसको 90 रोटेट किया तो क्या ये हमको यहाँ पर फिगर सेम दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा। देन इसको हम इस तरीके से 180 रोटेट करेंगे तो ये फिगर हमको सेम दिखाई देगा क्या? 180 पर ये आपको फिगर बिल्कुल सेम दिखाई देगा, ठीक है। देन हम इसको 270 रोटेट करेंगे, सेम दिखाई नहीं देगा। फिर हम 360 रोटेट करेंगे तो ये सेम दिखाई देगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि 180 और 360 पर ये फिगर हमको सेम दिखाई देगा, ठीक है, 180 और 360 पर। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होंगी? 2 होंगी। इसमें देखना, इस फिगर में ये आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है ना। इसको आप फुल रोटेट करेंगे ना, फुल रोटेट करेंगे तभी ये फिगर आपको 360 मीन्स ओरिजिनल पोजीशन में दिखाई देगा।
तो इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या है, 1 है। इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या है, 1 है। इसकी बात करना 1 2 3 4 5 6, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 6 है। ठीक है, इसमें देखें तो 1 देन 2 देन 3, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 3 है। इसमें देखना 1 सेंटर पॉइंट से 1 2 3 4, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 4 है। इसमें सेंटर पॉइंट से जब इसको रोटेट करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होंगी, देखना 1 2 3 4 5 है, 5 साइड्स है, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 2 3 4 5, तो 5। ठीक है, आपको क्या लिखना है, सिंपल ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इक्वल 2 इक्वल 1 इक्वल 6 इक्वल 3 इक्वल 4 इक्वल 5। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर आपसे कहा है, 1 सेकेंड। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर क्या कहा है, लेट अस लिस्ट डाउन द एंगल ऑफ सिमेट्री फॉर ऑल दी केसेस अबाव। अभी हमने यहाँ पर एंगल ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करी। ठीक है, एंगल ऑफ सिमेट्री भी हमने यहाँ पर देखा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सिंपल यही कहा गया है, क्या कहा गया है कि एंगल ऑफ सिमेट्री व्हेन देयर आर टू, ठीक है, 2 एंगल ऑफ सिमेट्री थी, तो यहाँ पर एंगल क्या थे, 180, 1 सेकेंड, 2 एंगल ऑफ सिमेट्री में एंगल क्या थे, 180 और 360। ठीक है, एंगल ऑफ सिमेट्री क्या है, 3 है। ठीक है, एंगल ऑफ सिमेट्री व्हेन देयर आर एग्जैक्टली 3 ऑफ देम, तो एंगल कौन से, 120 240 360। ठीक है, और जब एंगल ऑफ सिमेट्री 4 है तो एंगल्स क्या होंगे, 90 180 270 360। समझ में आया। जब एंगल ऑफ सिमेट्री 2 है तो एंगल से 180 360, एंगल ऑफ सिमेट्री 3 है तो 120 240 360, एंगल ऑफ सिमेट्री 4 है तो 90 180 270 360। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा है, इन ईच केस, हर केस में द एंगल्स आर मल्टीपल्स ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। ऑब्वियसली यहाँ पर इसका मल्टीपल क्या है, 360 है, इसका मल्टीपल 240, इसका मल्टीपल 360। ठीक है, देन इसका मल्टीपल क्या है कि इनको मल्टीप्लाई करें 2 से 3 से 4 से, तो ये नंबर आएंगे, डिग्री आ रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कहा है द एंगल आर द मल्टीपल्स ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, यू मे वंडर एंड आस्क इफ दिस विल ऑलवेज हैपन। क्या ये हमेशा होगा, क्या स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री जब आपको गिवन हो तो क्या ये हमेशा होगा, क्या बिल्कुल होगा। यहाँ पर आपसे कहा है आई थिंक दिस विल ऑलवेज हैपन, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू अस ये हमेशा होगा। इन एवरी केस, हर केस में द फिगर लुक द सेम आफ्टर टर्निंग इट बाय इट्स स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री एंड अगेन आफ्टर टर्निंग इट बाय मल्टीपल्स ऑफ द एंगल्स अंटिल वी रिच 360। ठीक है, यहाँ पर 360 तक पहुंचने के लिए ऑब्वियसली ये नंबर्स क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे। यहाँ पर भी ये भी मल्टीपल्स है, 90 के भी ये मल्टीपल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या कहा है कि दिस विल ऑलवेज हैपन, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, तो हम क्या कहेंगे, यस आई थिंक दिस विल ऑलवेज हैपन। इसके बाद नेक्स्ट आपसे क्या कहा है, नेक्स्ट यहाँ पर आपसे कहा है ट्रू फॉल्स आपको गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी फिगर विल हैव 360 डिग्री एज एन एंगल ऑफ सिमेट्री। क्या हर फिगर में 360 डिग्री एंगल ऑफ सिमेट्री होंगी क्या, बिल्कुल। अगर हम बात करें किसी फिगर में फुल टर्न के बारे में, तो फुल टर्न क्या होगा, 360 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट ट्रू होंगी। दिस इज बिकॉज एनी फिगर विल ऑलवेज कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन आफ्टर 1 कंप्लीट रोटेशन। क्योंकि यहाँ पर ये क्यों होगा, क्योंकि विल ऑलवेज कम बैक, कोई भी फिगर जब इसको रोटेट किया जाएगा तो ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन में 360 के रोटेशन के बाद आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि 360 डिग्री एंगल ऑफ सिमेट्री होंगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको क्या गिवन है, इफ द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री ऑफ अ फिगर इज अ नेचुरल नंबर इन डिग्री। अगर स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री क्या है, यहाँ पर नेचुरल नंबर है, तो क्या यहाँ पर देन इट मस्ट अ फैक्टर ऑफ 360, क्या ये 360 के फैक्टर होंगे। ठीक है, अगर नेचुरल नंबर है स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री तो क्या 360 की फैक्टर होंगी। तो देखना यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी ट्रू होंगी
इफ द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री ऑफ अ फिगर इज अ नेचुरल नंबर, किसी फिगर में स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री अगर नेचुरल नंबर है तो हम क्या कहेंगे, देन इट मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ 360। तो यहाँ पर ये फैक्टर होंगी किसकी, 360 की। मान लीजिए कि स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री है 90 डिग्री, ठीक है, तो क्या 90 की टेबल में 360 नहीं आता, आता है। इसके बाद अगर बात करें नेचुरल नंबर नेक्स्ट 60 डिग्री, तो 60 डिग्री एक एंगल ऑफ सिमेट्री है, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री, तो 60 की टेबल में भी 360 आता है, तो 60 भी यहाँ पर 360 का फैक्टर है और 90 भी 360 का फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएंगी, ट्रू हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पर ये फिगर इट आउट हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।